पाकिस्तान पीस करा रहा था। पाकिस्तान पीस तो करा रहा था, लेकिन उसके जो बलूचिस्तान में है उसके तो पीस हो चुके हैं। आलम बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब कहर एयरफोर्स के बाद नेवल फोर्स भी बना ली। गवादर का इलाका है, इसके करीब समंदर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जो एक मोबाइल पेट्रोलिंग में मसरूफ कश्ती थी, इस पे हमला किया गया है। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तोबा तोबा तोबा। इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के दर्जनों तैयारे उन्होंने उड़ान भरी और साथ बाल बरदार तैयारे। अब सागर में हुआ ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान का संघर्ष और भी ज़्यादा जटिल और ख़तरनाक हो जाएगा। हमले के बाद पाकिस्तानी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और जांच कर रही हैं। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है और कहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल BLA इस तरह के हमलों की योजना बनाने में करती है। क्यों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब पाकिस्तान के ऊपर BLA ने जमीन पे नहीं सीधा सीधा समुंदर पे हमला कर दिया है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है इस समय। और अभी तक तो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान इस चीज में शामिल हो चुका है और अब सीधा हवाई हमले से सीधा समुद्री हमला। यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है अब इतनी ताकत रखती है कि पाकिस्तान को समुंदर तक में उड़ा सकती है। और बताया जा रहा है 3 लोग जो हैं मारे भी जा चुके हैं इसमें। यानी कि ये हालात जो है पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब ईरान तो पीछे पड़ा ही है पाकिस्तान के, उसके बाद BLA भी पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन पे बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करके हमारे को बजा रहे हैं। इस बार BLA का हमला जमीन से नहीं बल्कि समंदर में हुआ है। दरअसल अरब सागर में गश्त कर रही पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की एक नाव पर हथियारों से लैस हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना पाकिस्तान ईरान सीमा के पास समुद्री इलाके में हुई, जहां कोस्ट गार्ड की टीम नियमित रूप से गश्त पर रहती है। वहां पर वो गश्त पर पहुंची थी, तभी अचानक हमलावरों ने नाव पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में नाव पर मौजूद 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने। वही BLA जिसे पाकिस्तानी सरकार और पाक आर्मी की जान मुश्किल में डाल रखी है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये अपनी तरीके का पहला हमला है जब किसी समुद्री गश्ती जहाज़ पर इस तरह BLA ने निशाना बनाया। इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब तक BLA और अन्य विद्रोही संगठन ज़्यादातर ज़मीन से हमला करते थे, लेकिन अब समंदर में हमला करना एक संकेत है कि उनकी क्षमता और पहुंच दोनों ही बढ़ चुकी है। हमले के बाद पाकिस्तानी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और जांच कर रही हैं। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है और कहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल BLA इस तरह के हमलों की योजना बनाने में करती है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती आ रही है और इस तरह के आरोपों को अफगानिस्तान पाकिस्तान के भीतरी मामलों को न सुलझा पाने में नाकाम कोशिश को छुपाने का बहाना बताती है। उनसे निशाने बनाए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे उसकी समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स दोनों पर असर पड़ सकता है। अच्छे भले अपनाए हरमत से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया सब कुछ। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। क्यों? क्या हुआ? बलूचिस्तान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमला करा है इन लोगों ने। पहली बारी नेवल एक किसी वेसल को, छोटा बड़ा जो मर्जी हो, पहली बारी हिस्ट्री में एक नेवल वेसल के ऊपर एक अटैक किया गया है और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल शिफ्ट है। देखिए आज ज्यूनी के समुंदर में, बलूचिस्तान का जो समुंदर है उसके ज्यूनी के इलाके में एक ड्यूटी पर गश्त करने वाली मोटर बोट जो होती है उसके ऊपर पाकिस्तानी जो कोस्ट गार्ड है वो गश्त कर रही थी कि उनको इंटरसेप्ट किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की नेवल फोर्स ने। जी बिल्कुल आप सही समझे हैं, नेवल फोर्स। उन्होंने अपनी अब नेवल फोर्स भी बना ली है और उस नेवल फोर्स ने इंटरसेप्ट किया उनको, यानी उनको जा लिया और वहां शदीद फायरिंग हुई। समुद्र के अंदर 2 मोटर बोटों की फायरिंग हुई और उसके नतीजे में 3 कोस्ट गार्ड जो है
वो मारे गए हैं। यानी पहले तो खदशात ये थे कि किसी बैरूनी यानी समंदर से ही इस किश्ती को निशाना बनाया गया है या किसी मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ये इब्तिदाई मालूमात हासिल हो सकी हैं कि ये हमला जो है ये ज़मीन से समंदर की जानिब किया गया है, फायरिंग के जरिए किया गया है। और मजीद हुकाम ने इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई, लेकिन जाहिर है कि एक मामूली हमला नहीं है। गवादर पोर्ट की जो अहमियत में इजाफा हुआ है, खसूसन आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं और इसकी बंदिश के हवाले से, इस पर पाबंदियों के हवाले से, ईरान के इस पर मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से। की शिप थी, ठीक है, वो इधर उधर इनको बेसिकली अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी एंड आई थिंक इट केम बैक टुवर्ड्स द क्या नाम है, टुवर्ड्स द कोस्ट एंड वहां पर इन्होंने अटैक करा है जहां पर 3 इनके कोस्ट गार्ड के बंदे हैं, उनकी डेथ हुई है वहां पर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, फर्स्ट सी बेस्ड टारगेटिंग है इसके अंदर। अब इन्होंने किस तरह से करा है वो उसके बारे में कुछ बताया नहीं। क्या ये स्पीड बोट लेके गए उनके पीछे कि इन लोगों ने कुछ वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन लगाई थी? दे हैव नॉट कम आउट एंड सेड दैट। अभी एक बड़ी प्यारी मैंने पोस्ट देखी, गैर मुल्की मेहमान साफी भी अपने साथ लाए थे। पाकिस्तानी साफियों को सवाल लेना तो दूर की बात, इस होटल तक में आने की इजाजत देना भी गवारा नहीं किया गया। खबर साफियों को देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर अमरीकी साफी थे तो कम से कम हुकूमत को पाकिस्तानी साफियों को अपने मुल्क में तो मौका देना चाहिए था। यानी पाकिस्तानी साफियों को उस जगह के करीब भी नहीं जाने दिया गया जहां एक्चुअली सब कुछ हो रहा था, जबकि अमेरिका के साफी भी मौजूद थे, ईरान के साफी भी मौजूद थे, यार राब्ते में थे कम से कम। बेशक इसके लिए पहले पास वगैरह जारी किए जाते, और एक अहम चीज कि एक अगर खबर ना हो, ये यूएई के लिए रवाना हुए। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मुज़ में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ये मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जब टॉक्स एंड हो गए तो उसके बाद की सिचुएशन है। अहकामात मिले जैसे ही उसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाजों का रुख खलीज ओमान की तरफ मोड़ दिया, यानी ये खुले समंदर में ओमान की जो समंदरी हुदूद हैं उसमें आ गए, और फिर इनकी मंजिल उसके बाद है फुजैरा और यम्बू सऊदी अरब, फुजैरा यूएई। इब्तिदाई मालूमात ये हैं कि हमला ज़मीन से समंदर की जानिब किया गया है। यानी पहले तो खदशात ये थे कि किसी बैरूनी यानी समंदर से ही इस किश्ती को निशाना बनाया गया है या किसी मिसाइल से निशाना ईरानी वफ्द के सरबराह, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर मोहम्मद कालिबाफ का जो एक पहला बयान है वो सामने आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया जी कल से अब तक? वजारत इत्तलात ने बड़े जबरदस्त इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया की, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म करने के बजाय वहां हॉलीवुड स्टार बन के पहुंचे हुए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि लगातार एक दिन जो है नई खबरें आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर के। चाहे पाकिस्तान सीज फायर ये करवाना चाह रहा हो, सीज फायर, या फिर बैठक करवाना चाह रहा हो जो इस्लामाबाद में कैंसिल हो गई। अब उसके बाद से खबरें आ रही हैं कल से कि ईरान ने भी हमला किया। अब तो खबरें आ रही है बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को समुंदर के अंदर ठोक दिया। यानी अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब वो समुद्र के अंदर भी पाकिस्तान की शिप्स को मारने तक का दम रखती है। एक खबर तो ये है, लेकिन अब दूसरी खबर भी सामने निकल के आ रही है कि ईरान ने भी पाकिस्तानी शिप्स को हॉर्मोज से वापस भेज दिया, उस पर मिसाइलें गिरा दी। इस पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी, लेकिन बात यहाँ पे अभी चल रही है बलोच लिबरेशन आर्मी के पास इतनी ताकत आ गई है कि अब वो पाकिस्तान को कहीं भी कभी भी उड़ा सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। और अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई हो गई है, और अब पाकिस्तान को बेसिकली पूरी तरीके से डर जो है वो लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये बड़ा चौड़ में घूमते थे कि बलोच लिबरेशन आर्मी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, ये कर लेगी, ज़्यादा में ज़्यादा कितने ही लोग मारेगी। लेकिन समुद्र के अंदर ये हमला होना ये बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान जो है अंदर तक दहल उठा होगा इस हमले के बाद से। और इतना ही नहीं, 3 लोग जिसके जो है पाकिस्तान के उसमें मारे भी जा चुके हैं। यानी कि अब पाकिस्तान के ऊपर खतरा जो है वो बुरी तरीके से मंडरा रहा है। चारों तरफ से पाकिस्तान जो है इस समय टेंशन में है कि आखिर किसके पास जाए, कोई साथ देने तक को तैयार नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।